वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जिन्होंने भी EMRS प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया है, तो आज हम एकेडमिक सेक्शन को डिस्कस करेंगे। एकेडमिक में जो पेडागोजी सेक्शन है, स्पेशली हमारा फोकस यहाँ पे उसी पर रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसमें हम लोग कुछ को एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। ठीक है, कौन सी अवस्था है बच्चों की जिसमें कि फिजिकल ग्रोथ यानी उनका जो बॉडी ग्रोथ होता है वो सबसे रैपिड होता है, यानी कि बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है, एडोलसेंस है या फिर स्कूल एज होता है। ठीक, तो सबसे अधिक रैपिड ग्रोथ किस में होगा, किस अवस्था में होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी कि शैशवा अवस्था यानी इन्फेंसी पीरियड में बच्चों का जो ग्रोथ होता है, जो बॉडी ग्रोथ होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है। यानी बर्थ टू 2 इयर्स तक। ठीक है, यानी जन्म से लेके 2 साल तक जो बच्चों का बॉडी ग्रोथ होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। इसके बाद फिर बीच में क्या होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक, उसके बाद फिर से जब वो एडोलसेंस में आता है उसके बाद से उसका फिर बॉडी ग्रोथ यानी फिजिकल ग्रोथ बहुत ही तेजी से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द स्टेज इन विच द सेल्फ इनिशिएटिव स्किल ऑफ ए चाइल्ड डेवलप्स व्हेन इट इज लेट फ्री। ठीक है, यानी कि बच्चे खुद के बारे में कुछ एक नया चीज सोच सकते हैं या फिर खुद से एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो कब, कौन सी ऐसी अवस्था है ना? यहाँ पे नीचे आपके सामने चार ऑप्शन है, 2 to 3 ईयर्स है, फर्स्ट ईयर है, ठीक है, या फिर 6th ईयर ऑनवर्ड्स है, या फिर 4 to 6 ईयर्स है। ठीक है, यानी बच्चों को किस अवस्था में आप अगर छोड़ दें, खुला छोड़ दें, वो बच्चा खुद से कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले सकता है, स्किल इनिशिएटिव ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा फर्स्ट नंबर, 2 to 3 ईयर से वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कहता है कि इन apparatus टू फाइंड द स्पेन ऑफ विजुअल अटेंशन। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे apparatus देख सकते हैं, ये एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो इन apparatus टू फाइंड स्पेन ऑफ विजुअल अटेंशन, यहाँ पे देखिए क्या है, विजुअल अटेंशन, जहाँ पे कि बच्चा देख सकता है और वो थोड़ा अटेंशन में आ सकता है, यानी सावधान हो सकता है। ठीक है, तो पहला है क्या, टैचिस्टोस्कोप, दूसरा है टेलीस्कोप, फिर है लर्निंग कार्ड्स, फिर डी है इन बोल्ड टेस्ट। ठीक है, इस चारों में से क्या सही आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका टेचिस्टोस्कोप। ठीक है, नीचे इसी का फिगर दिया हुआ है, आपने बायोस्कोप देखा होगा बहुत पहले, अगर जिसने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ इमेज के द्वारा देख सकते हैं। जिन्होंने देखा है वो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने बायोस्कोप देखा है। ठीक है, तो उसी से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए देखने वाला बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आंख अपना रखना है। उसके बाद इसमें बहुत सारे इमेजेस आपको दिखाए जाते हैं रेंडमली। उसमें क्या है कि किसी इमेज को आपको मतलब मेमोराइज रखना पड़ता है कि ये चीज़ है, मतलब अटेंशन रखना पड़ता है कि इस चीज़ को आपने देखा। तो वही यहाँ पे है विजुअल अटेंशन, यानी कि आप कितना कंसंट्रेट हो गए किसी चीज़ को देख रहे हैं या फिर समझ पा रहे हैं। तो यही चीज़ क्या हो गया, टेचिस्टोस्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेचिस्टोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? बहुत ही ईजी है, आप लोग जिन्होंने भी इसके पहले थोड़ा पेडागोगी सेक्शन पढ़ा है आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो स्पीयरमैन हो जाएगा, या फिर वेस्लर हो जाएगा, या फिर पियाजेट हो जाएगा, या फिर बिने हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को बताना है। ठीक है, तो देखिए स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। कौन कौन सा? एक दिया था स्पेसिफिक फैक्टर और एक दिया था जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर क्या होता है, बाय बर्थ होता है। ठीक है, मतलब जन्म से ही आपके अंदर जो ऐसी एबिलिटी होती है जब किसी काम को आप कॉमनली कर सकते हैं, सभी में आप दिमाग को किसी चीज़ में दिमाग को लगा सकते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक फैक्टर क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स में बहुत ही इंटेलिजेंट है। ठीक है, और वो उसमें और भी अपने आप को निखार सकता है, या फिर
उसमें कुछ ना कुछ वो क्रिएटिविटी कर सकता है, तो ये हो जाता है स्पेसिफिक फैक्टर, यानी स्पेशल सेक्टर में वो चला जाता है। जबकि जनरल क्या हो जाता है कि सामान्य हो गया। जैसे कोई बच्चा हर सब्जेक्ट में एवरेज है, तो वो बच्चा फिजिक्स भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है, बायो भी पढ़ सकता है, ठीक है। या फिर किसी काम को वो कॉमनली कर सकता है, कोई खाना भी अच्छा बना सकता है, वो अच्छा खेल भी सकता है, तो वो क्या हो गया, जनरल फैक्टर हो गया। लेकिन अगर स्पेसिफिक की बात करें तो किसी एक सेक्टर में बहुत ही अच्छा होता है, तो वो हो जाता है आपका स्पेसिफिक फैक्टर, और इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। जनरल फैक्टर क्या होता है कि जनरल आपका बाय बर्थ होता है, नहीं जनरल नहीं सामान्य होता है। तो इसके बारे में जो इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था, तो स्पेयरमैन ने किया था, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा नोट्स परचेज नहीं किया है तो आप परचेज कर सकते हैं, और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का प्रिपरेशन अच्छे से आप कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे कांटेक्ट करें और आप हमसे नोट परचेज कर सकते हैं और अपने पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द टर्म दैट डज नॉट कोइंसाइड विथ द स्टाइल ऑफ लर्निंग, ठीक है। द टर्म डज नॉट कोइंसाइड विद द स्टाइल ऑफ लर्निंग, क्या? तो ऑरल लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, कॉम्परेटिव लर्निंग, या फिर रोट लर्निंग। तो देखिए डज नॉट लिखा हुआ है, डज नॉट कोइंसाइड विद द स्टाइल ऑफ लर्निंग, यानी कि स्टाइल ऑफ लर्निंग को कोइंसाइड नहीं करता है, उसे आपको सपोर्ट नहीं करता है, वो नहीं होना चाहिए। तो कौन सा? तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा कि रोट लर्निंग जो है सबसे खराब बात होता है रट्टा मारना, ठीक है। रट्टा मार के बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ पे रोट जहाँ भी आप देखेगा वो ऑप्शन गलत होता है। तो डज नॉट क्या हो जाएगा, निगेटिव में आंसर करना है, तो हमारा डी नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज चाइल्ड वाज सेड बाय, ठीक है। किसके द्वारा यह कहा गया था? रोसो के द्वारा, या फिर वेस्लर के द्वारा, बिने के द्वारा, या फिर गैगने के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्लर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू चाइल्ड्स, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत के बारे में किसने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग इजीली वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारों में बताना है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल फीलिंग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने कहा था बच्चों के, तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने जो चार संज्ञानात्मक अवस्थाएं बताई थी कौन कौन सी थी, तो सबसे पहला था कौन सा, तो सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। पहला क्या था, तो सेंसरी मोटर स्टेज। अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरा हमारा क्या था, यह था प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्या था, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगर हम तीसरी की बात करें तो यह था ऑपरेशनल स्टेज। अगर हम चौथी की बात करें तो यह था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो ये चार अवस्थाएं बताई थी किसने, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है उसी के बारे में यहाँ पे बताए थे, और उन्होंने चार अवस्थाएं बताई थी, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए पर्सन believes that nature is strongly influences the development of child, ठीक है। यहाँ पे strongly influence कौन कर रहा है, तो नेचर। एक पर्सन ऐसा बिलीव करता है, तो ही वुड नॉट एग्री विथ द इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है। तो वह किसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो जेनेटिक फैक्टर्स को, एक्सपोजर टू पियर्स को, या द टाइप्स ऑफ टॉयज एट होम को, या फिर द वार्मथ डिस्प्लेड बाय द पेरेंट्स को, ठीक है। तो देखिए आपने इसके पहले पढ़ा होगा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, और एक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर बहुत ही ज़्यादा इनका इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने केवल इन्वायरमेंटल फैक्टर को स्ट्रांगली बताया, जबकि दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा इसके सामने, तो बहुत ही इसका लेस इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी इज थ्रू, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है कैसे रह सकता है किसी बच्चे के दिमाग में, किसी चीज़ को ज़्यादा समय तक स्टेबल कैसे रख सकता है। तो पहला है लर्निंग बाय रीडिंग, यानी कि पढ़ करके। दूसरा है लर्निंग बाय लिसनिंग, सुन करके। सी में है लर्निंग बाय मल्टी सेंसरी ऑर्गेन्स, ठीक है। और डी में है लर्निंग बाय विजुअलाइजिंग, यानी देख करके।
तो देखिए जहाँ पे भी किसी ऑप्शन में आपको ऐसा लगे कि सभी का इन्वॉल्वमेंट है तो वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए जब मल्टी सेंसरी ऑर्गन्स होता है तो मल्टी सेंसरी ऑर्गन्स में क्या हुआ, सुन करके भी वो सीख रहा है और आंखों से देख करके भी सीख रहा है। यानी यहाँ लिसनिंग का भी इन्वॉल्वमेंट है और रीडिंग का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, विजुअलाइजिंग का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ठीक है, तो सभी क्या हो जाएंगे, सेंसरी ऑर्गन्स हो गए। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सी। तो हमेशा याद रखिए कोई एक ऑप्शन ऐसा मिले जहाँ की अदर दो तीन ऑप्शन का उसमें समावेश हो तो वैसे ऑप्शन ही हमारा आंसर होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट, ठीक है, पहला एग्जामिन्स द चेंज इन ह्यूमन एबिलिटीज, बी है सीक्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर अक्रॉस द लाइफ स्पेन, सी में है कंपेयर चिल्ड्रेन टू एडल्ट्स टू सीनियर सिटीजन्स। कभी भी कंपेयर वर्ड मिले ना उसे देख के आप हटा देंगे। ठीक है, कंपेयर वर्ड जहां भी मिले हमेशा याद रखें वो निगेटिव वे में जाता है और उसे देख के हटा देना चाहिए। और जहाँ पे भी एग्जामिन मिले, ठीक है, आप किसी को एग्जामिन करेंगे, किसी को जज करेंगे तो ये भी एक निगेटिव वे में जाता है, इसे भी देख के आप हटाएंगे, याद रखिएगा। डी में है अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड्स कॉग्निटिव सोशल एंड अदर कैपेसिटीज। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन। ये क्या है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है बच्चों में क्या क्या चीज़ में, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञान का विकास होता है, सोशल होता है, सामाजिक का, या फिर जो अदर कैपेसिटीज जो बच्चों में डेवलप होता है वो क्या होता है, ग्रेजुअली होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा 10th का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ कुछ वर्ड को पकड़ना है, वर्ड पे आपको फोकस करना है, उसके बाद आपका पेडागोगी सेक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सेशन पसंद आए तो इसे शेयर करें। अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो आप जल्दी से ऑर्डर कर लें, नीचे दिए गए नंबर पे आपको नोट्स अवेलेबल मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस का, तो आप ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।